मॉर्निंग में हम जब रूम से मतलब निकले घूमने जाने के लिए, तो मैं देखी यहाँ इतना अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में, सुबह सुबह पहाड़ और लेक। तो मैंने बोला एक वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो देखी लंगूर आए हुए थे यहाँ। तो यहाँ एक दो लंगूर नहीं, कम से कम 25-30 लंगूर थे। तो मैं देखी कि अरे वाह, मतलब यहाँ बंदर तो ऊपर मुक्तेश्वर जब हम लोग दर्शन करने गए थे तो वहाँ बहुत बंदर दिखे थे। बट जिस होटल में मतलब जिस एरिया में हम लोग थे वहाँ लंगूर बहुत थे। तो मैं देखी कि भैया सुबह सुबह खाना खिला रहे थे। तो मतलब हम लोग की तरफ एक भी लंगूर आते ना तो बहुत हाहाकार होता, अरे लंगूर लंगूर आए लंगूर आए। लेकिन वहाँ के लंगूर मतलब एकदम इजली भैया दे रहे थे, वो खाएं एकदम आराम से, एक एक करके आए और मतलब वो लिए और लेके चले गए। ऐसा भी नहीं है कि गुस्सा दिखाएं या फिर काटने के लिए दौड़, एकदम नहीं, आराम से आए और जो भी भैया दे रहे थे वो लिए और लेकर चले गए। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि परेशान कर रहे थे, मतलब आज दे दिए तो कल भी आए या शाम को आके बैठे, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बस दिए, खाए और वो लोग चले गए। फिर हम लोग यहाँ से निकले और पहुँचे हिमालय व्यू देखने के लिए। तो नीचे जब हम लोग यहाँ नीचे थे तो देखे यहाँ से, मतलब ये जिसको भी शूट करना होगा तो मतलब यहाँ खड़े होके नीचे पूरा बॉटल वगैरह लगाए हुए थे। मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे पूरा बॉटल सजाए हुए थे। तो जिसको भी शूट करना है ये ऊपर से शूट करे और पेमेंट करे। पेमेंट करने के बाद शूट करने का जो भी चांस देते होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने नहीं पूछा, ना ही मैंने किया। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर गए। ऊपर मतलब ऊपर की जो सीढ़ियाँ थी इतनी पतली पतली, इतनी छोटी छोटी और इतनी घुमावदार थी कि अगर कोई देख के न चले ना, मतलब मैं मेरे साथ तो हो जाता, मतलब गिर जाते। अगर थोड़ा सा भी नज़र हटता ना तुरंत चोट लग जाता। बहुत संभल की सीढ़ियों पर चलना पड़ रहा था और ज़्यादा तो सीढ़ियाँ नहीं थी। तो मतलब ये था कि बहुत छोटी छोटी थी और यहाँ से हिमालय का व्यू इतना अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था सब कुछ बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा पास में ही है। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। जिसको दूरबीन से देखना था वो दूरबीन से भी पेमेंट करके देख सकता है, पे करके। और अगल बगल का, और इसके जस्ट अगल बगल रेस्टोरेंट वगैरह भी थे, जिसको भी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी लंच वगैरह करना हो वो कर सकता था। तो इसके मतलब इतना ज़्यादा हिमालय वाला चीज़ हमको अच्छा लगा, मतलब पास से इतना अच्छा लग रहा था। फिर इसके जस्ट बगल में श्री देव मंदिर था। मतलब जो हिमालय व्यू देखने गए थे जस्ट उसी के 2 कदम पहले ये श्री देव मंदिर था। तो अभी आप लोग को दिख रहा होगा ना कितना ज़्यादा धूप निकला हुआ है, मैं आगे बताती हूँ। तो फिर हम लोग गए, फिर यहाँ जूता उतारे। तो जूता उतारने के बाद हम लोग को लगा कि शायद हम लोग के पैर गर्म हो गए होंगे जूते के अंदर, इसलिए हम लोग को ऐसा फील हो रहा होगा। तो फिर पहले मुझे तो लगा पहले मेरे साथ ही ऐसा हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा वहाँ की फर्श ठंडी थी कि मतलब पैर रखना इम्पॉसिबल हो जाता। मतलब दोनों पैर अगर 2-3 मिनट से ज़्यादा कोई रख ही नहीं पा रहा था। मतलब 2-3 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। बहुत, एक तो पत्थर लगा हुआ था पूरे ज़मीन पर और इतना ठंडा था कि कोई पैर रख ही नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि पहले मेरे साथ हो रहा था। फिर मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला हाँ। फिर लेकिन वहाँ पे जो लोग और लोग दर्शन करने आए थे वो लोग भी यही बोल रहे थे, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। फिर हम लोग अंदर गए, माता रानी का, भोले बाबा का, राम जी, सीता जी, माता रानी, सबका अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फटाफट हम लोग बाहर आए, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा ठंडा ज़मीन था ना कि मतलब सारे लोग फटाफट 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 दर्शन करके जा रहे थे। मतलब कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा मतलब ठंडा लग रहा था। फिर मैंने आरती वगैरह लिया, पंडित जी तो थी नहीं, तो मैंने खुद से ही क्या कहते हैं टीका लगाया, खुद से ही जल लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद निकले, आगे गए। तो आगे हम लोग रुके बीच में इसलिए रुके कि मतलब यहाँ से लेक और मतलब पहाड़ों का व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने बोला कि भैया थोड़ा रोकिए गाड़ी, मैं यहाँ से एक वीडियो शूट करूँगी। और ये लेक जो थी ना वो कटी कटी लग रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो मैंने बीच में रुकवाया गाड़ी। और फिर यहाँ पे भी शूट करने के लिए था कि पेड़ पे, जैसे नीचे पेड़ पे बॉटल वगैरह लगाए हुए थे, और जिसको भी शूट करना हो वो अपना पेमेंट करे और पेमेंट करके शूट करे। ये पहाड़ पे तो चीज़ ज़्यादा कुछ बॉटल तो नहीं था, पर इनके पास भी था शूट करने के लिए। फिर यहाँ से मैंने लेकर वीडियो लिया, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मैं रुक के पहले ली। फिर हम लोग आगे पढ़े, तो यहाँ पे सब लोग रुकते हैं और फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। जिसको पहाड़ पे जाना होता है तो वो पहाड़ पे चढ़ता है। तो मैं तो चढ़ रही थी, फिर भैया ने बोला कि मैम आप इधर से चढ़ो, इसलिए चढ़ जाओगी। तो फिर मैं उनके बताए हुए डायरेक्शन में गई, मतलब उधर ही से गई जिधर से उन्होंने बताया था।
फिर क्या कहते हैं कि उन्होंने बोला कि मैं चढ़ने के बाद जब मैं खड़ी हुई तो उन्होंने बोला मैम आपको कुछ महसूस हो रहा है? मैंने नोटिस नहीं किया। तो मैंने बोला नहीं। तो बोले कि ये जो गुफ़ा है ना, इसमें से बहुत ठंडी हवा आ रही होगी। फिर जब मैंने देखा तो सच में बहुत ठंडी हवा, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो फिर मैंने भी देखा, हाँ सच में ठंडी हवा आ रही थी। और फिर मैं यहाँ खड़ी रही, फ़ोटो वगैरह शूट कराई। और मैं चढ़ तो गई इज़िली, फिर जब नीचे उतरना हुआ तो मैं सोची मैं उतरूँगी कैसे। फिर मैं मतलब उतर तो गई मैं धीरे धीरे, लेकिन पहले मैंने बोला मैं मतलब चढ़ तो गई फास्ट में, पर उतरने के टाइम बहुत सोचना